अनीबा खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अनीबा स्पीकिंग। आज है यूएई विद मी का एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम जा रहे हैं दुबई ग्लोबल विलेज, जो कि सारा साल नसीब नहीं होता। साल में कुछ ही टाइम ऐसे होते हैं, कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जब वो लगता है। और लकीली मुझे आज ये जाने का मौका मिल चुका है। मैं पहले भी जा चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है ग्लोबल विलेज। तो आज असल में जाने का प्लान कहीं और था, लेकिन ड्यू टू मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो पूरा दिन निकल गया। सो दैट्स वाई हम फिर रात को जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं दुबई ग्लोबल विलेज, और फिर मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि कैसा है। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कश्मीरी ने नहीं बोला, कश्मीर का नहीं बोला। Somebody like me, come on now, follow my lead. तो अब मैं पहुंच चुकी हूं दुबई ग्लोबल विलेज, और पार्किंग आप जितने भी चाहे करीब कर लो, वॉकिंग अच्छी खासी आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होता है, तो पार्किंग का मसला तो रहता है। टिकट पर पर्सन वैसे है 20 दरहम का, जो मैंने यहाँ से बाय किया है, लेकिन आप ऑनलाइन बाय करोगे तो आपको 15 का पड़ेगा। ग्लोबल विलेज बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में समा दिया गया है। यानी एक ही प्लेस पे डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियंस मौजूद हैं। और उन पवेलियंस में है क्या? उन पवेलियंस में उनका कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके खाने, उनके गाने, उनके डांस, उनके कपड़े, एवरीथिंग। दुबई में एयर 2020 के अंदर दुनिया का बहुत बड़ा फेमस एक्सपो लगा था, दुबई एक्सपो 2020 के नाम से। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ग्लोबल विलेज विज़िट कर चुके थे, उन्हें ये एक्सपो 2020 बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बेसिकली ग्लोबल विलेज की ही कॉपी था और काफ़ी लोगों ने उसको इसीलिए फ्लॉप करार दिया। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Baklava, pistachio baklava, künefe, Turkish sweet, Turkish dessert, fresh. मैं इंडियन पवेलियन के अंदर एंटर होने ही वाली थी, लेकिन उसके बाहर हो रहा था ये पपेट डांस, जो कि बेसिकली इंडिया की कल्चर में से एक है, क्योंकि उनके मेलों में और उनके बहुत सारी जगहों पे आज भी ये कठपुतली का नाच होता है। लगाओ ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। लो ऐसे जाना सुनो मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में कब आधी रात, सारी दुनिया। यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारी राइड्स, और उसके साथ साथ ये कैंडी स्ट्रीट। ये कैंडी स्ट्रीट इंतहाई फेमस है क्योंकि यहाँ पे मौजूद है दुनिया भर से लाई गई बहुत फेमस कैंडीज़, प्लस बहुत सारे मज़े के डेजर्ट। और ये इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे क्या, बड़े भी अगर यहाँ पे पिक्चर्स लेना चाहे तो ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। अब मैं एंटर करी हूँ यमन के पवेलियन में। यहाँ के स्पाइसेस इंतहाई फेमस हैं। जैसे कोई दूर मुल्क से आता है तो हम कहते हैं ना कि यार वहाँ की वो चीज़ फेमस है, लेते आना। इसी तरीके से अब आपको किसी से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ग्लोबल विलेज पहुँचें और जिस कंट्री की जो चीज़ फेमस है वहाँ से ले लें। यमन के स्पाइसेस बहुत फेमस हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर लेने आई हूँ यमन के स्पाइसेस। कुछ तो ऐसे स्पाइसेस थे जिनका नाम भी मुझे नहीं मालूम था।
के मेन स्टेज पे होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की परफॉर्मेंसेस, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा हमेशा इंडिया की परफॉर्मेंस में आता है क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड सॉन्ग्स। लो लगती हॉरी मैनू भी ओ कर गई नौरी पर किल करना उसकी हॉबी। पाकिस्तानी पवेलियन में जो चीज़ सबसे फेमस थी वो था टेक्सटाइल एंड स्पोर्ट्स गुड, और इंडियन पवेलियन में जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो था उनकी ज्वेलरी। तो मैंने सोचा पाकिस्तान की चीज़ें तो हम लेते ही रहते हैं, तो इंडिया की चीज़ ले लेते हैं इस बार। और मैंने इंडिया की बिंदिया ली है और बहुत सारी ज्वेलरी ली है इंडिया से। तो मैंने सोचा पाकिस्तान तो वैसे मैं खुद जाके चीज़ ले सकती हूँ, इंडिया का ज़रा वीज़ा मुश्किल है तो इसलिए मैंने बहुत सारी इंडियन ज्वेलरी अपने लिए परचेज़ कर ली। जापान की एनिमेटेड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है और ये उनके पवेलियन में साफ दिखता था क्योंकि उनके एनिमेटेड इंडस्ट्री के फेमस कैरेक्टर्स के टॉयज़ हों, स्केच बुक हो, ड्राइंग हो, गेम्स हो, टी शर्ट हो या कुछ और, हर चीज़ पे उनकी एनिमेटेड इंडस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही फोकस किया गया था। इवन ये कि एनाइम टैटूज़ भी वहाँ पे अवेलेबल थे, जो आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। मोस्ट फेमस जापानीज़ डेज़र्ट जापानीज़ जिगली केक, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि मैं एग फ़ैन नहीं हूँ और ये जिगली केक के अंदर एग का बहुत ज़्यादा टेक्सचर एंड फ्लेवर है, सो इस वजह से मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आप एग फ़ैन हैं तो आपको ये केक बिल्कुल पसंद आएगा। और हर पवेलियन की तरह यहाँ जापानीज़ पवेलियन में भी जापानीज़ अपना कल्चरल डांस शो कर रहे हैं। स्किन केयर लाइन में कोरिया को कोई हरा ही नहीं सकता और हर लड़की चाहती है कि एक बार कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट मिल जाए ओरिजिनल तो बस बात बन जाए। तो यहाँ पे आपको ये मौका मिलेगा कि आपको ओरिजिनल कोरियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्योंकि कोरियन कंपनी के ही यहाँ पे सारे स्टॉल्स हैं। और मैंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने लिए सारे अच्छे अच्छे ओरिजिनल कोरियन प्रोडक्ट्स ख़रीद लिए स्किन केयर के, क्योंकि इससे बेटर मौका नहीं मिल सकता था ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हासिल करने का। वापसी जाते हुए ये एक परफॉर्मेंस हमें और देखने को मिली जो किस कंट्री की थी नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। एक ड्रम परफॉर्मेंस थी और बहुत लाइवली थी। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था, एज़ यू नो कि सारे पवेलियंस कवर करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने सारे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ब्लॉग था बताने के लिए कि ग्लोबल विलेज कैसा है और आप क्यों विज़िट करें।
watching these beautiful fireworks in the sky, I said goodbye to the Global Village. This was my visit, which I was very happy with, and I highly recommend this place. Do visit it and do subscribe to my channel so I can make sure that I make you visit and I make you watch more places in Dubai. Thank you so much for listening to me. Allah Hafiz.